हाय। कोई भी बिजनेस बिना किसी मुश्किलों के अनइंटरप्टेड फास्ट ग्रोथ एंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन इन चैलेंजेस से ही उभर के आती हैं अपॉर्चुनिटीज। ऐसी कई इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने ओवर द इयर्स डिस्पाइट वोलेटाइल इकोनॉमिक एंड मार्केट साइकिल्स अपनी ग्रोथ को बरकरार रखा है। हम ऐसी कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं जो अपने अपने सेक्टर्स में तेजी से ग्रो करते हुए मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 5 ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स से 5 कंपनी जिन्होंने पिछले 5 सालों में अपनी इंडस्ट्री में सबसे तेजी से रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर एक कंपनी अपनी इंडस्ट्री पीयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से अपना रेवेन्यू ग्रो कर पा रही है तो ये माना जा सकता है कि वो कंपनी अपनी इंडस्ट्री में मार्केट शेयर गेन कर रही है। बाय द वे, ग्रो आपको एजुकेट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है और अगर आप राजस्थान में हैं तो आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट में। हम फ्राइडे यानी कि 26 अगस्त को 6 बजे आ रहे हैं अजमेर और सैटरडे यानी कि 27 अगस्त को आ रहे हैं भिलवाड़ा में। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो हमारी टीम वहाँ भी आपसे मिलने आ रही है। हम फ्राइडे को आ रहे हैं वाराणसी और सैटरडे यानी कि 27 अगस्त को आ रहे हैं प्रयागराज। चारों ही इवेंट्स की डिटेल्स जानने और रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हम BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, IT, FMCG, ऑटो और फार्मा सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इन सेक्टर्स में कौन सी कंपनीज हैं जो सबसे तेजी से ग्रो कर रही हैं। हमने उन्हीं कंपनीज को सिलेक्ट किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीज से ज्यादा है। जिस कंपनी का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR उस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है उसको हम आखिर में कवर करेंगे। ध्यान रहे कि हमने इस वीडियो के लिए 19 अगस्त 2022 के मार्केट क्लोजिंग पे प्राइसेस जो थे उनको कंसिडर किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फार्मा सेक्टर में हम कवर करने जा रहे हैं कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड को। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज प्राइमरली APIs और फिनिश फॉर्मुलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ कंपनी R&D और क्लिनिकल रिसर्च में भी एंगेज्ड है। प्रेजेंटली कंपनी के पास एक वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें 4000 प्लस फार्मा प्रोडक्ट, 650 प्लस फॉर्मुलेशंस मौजूद हैं। कंपनी की सेल्स पिछले 5 सालों में 25.88% CAGR से ग्रो हुई है। कैप्लिन की कैपेक्स जर्नी फिलहाल शुरू हो गई है जहां वो अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को एक्सपैंड कर रहे हैं और साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के प्रोसेस में भी हैं। कंपनी इस कैपेक्स के जरिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने के बाद कई रेगुलेटेड मार्केट्स जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया जैसे कंट्रीज में एंट्री करना चाहती है। लेकिन अगर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE की बात करें तो कंपनी के ये नंबर्स पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में डिक्लाइन पर हैं। ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स के शेयर्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। ROE की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट उतना ज्यादा एफिशिएंट है अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड कैपिटल को यूज करके प्रॉफिट जनरेट करने में। ROCE एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो आपको बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपना कैपिटल यूज कर पा रही है और उस पर कितने रिटर्न्स बना रही है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम EBIT यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। FMCG सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है Zydus Wellness लिमिटेड। Zydus Wellness एक इंटीग्रेटेड कंज्यूमर की तरह ऑपरेट करती है जिसका बिजनेस हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा वैल्यू चेन कैप्चर करता है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ी जानी मानी ब्रांड्स जैसे कि ग्लूकॉन-डी, शुगर फ्री, एवरयूथ, न्यूट्रोलाइट, कॉम्प्लान, नाइसिल, हाइंस एटसेट्रा से बना हुआ है। कंपनी की 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 36.08% है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मौजूदा ब्रांड्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हाल ही में उनके ग्लूकॉन-डी ब्रांड ने 60% मार्केट शेयर का माइलस्टोन क्रॉस किया है। और तो और कंपनी की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच पिछले 3 से 4 साल में बहुत ही तेजी से एक्सपैंड हुई है और आगे भी एक अच्छी ग्रोथ शो कर सकती है। लेकिन इकोनॉमी रीओपन होने के बाद कंपनी के शुगर फ्री ब्रांड का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 क्वार्टर्स में थोड़ा स्लो हो गया है जिसका एक मेजर रीजन था उनका हेल्थ और हाइजीन प्रोडक्ट्स पे कम स्पेंडिंग। कॉम्प्लान ने भी एक रिलेटिवली सॉफ्ट क्वार्टर डिलीवर किया था जो शायद कैटेगरी स्लो डाउन और कैटेगरी लीडर के करे हुए प्राइस कट्स की वजह से हुआ हो। इसकी वजह से Zydus Wellness ने पिछले 1 साल में अपना मार्केट शेयर 0.7% से लूज किया है। 5.5% फाइनेंशियल ईयर 21 वर्सेस 4.8% इन फाइनेंशियल ईयर 22। कंपनी इन दोनों सेगमेंट्स में रिकवरी गेन करने के लिए काफी स्टेप्स
स्टेप्स ले रही है जो आगे जाके एक की मॉनिटरिंग पॉइंट हो सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज को शो किया है। आईटी सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है टैनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। टैनला प्लेटफॉर्म्स एक क्लाउड कम्युनिकेशंस प्रोवाइडर है जो बिजनेसेस को कस्टमर्स से कनेक्ट करता है। ये कंपनी इंडिया के ऑटोमेटेड एसएमएस ट्रैफिक का 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है अपने प्लेटफॉर्म ट्रू ब्लॉक के थ्रू। टैनला प्लेटफॉर्म्स का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 40.8% है। कंपनी की एक स्ट्रेंथ है इनका टेक प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर, जिसके कारण इन्हें बढ़ते रेवेन्यूज से अच्छे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और एक फिक्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये अपने रेवेन्यू को स्केल कर सकते हैं। इससे इनके मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका 3 ईयर सेल्स CAGR 47% है, लेकिन इनका 3 ईयर पैट CAGR 182% है, यानी कि इनके प्रॉफिट मार्जिन तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनी की एक बड़ी वीकनेस है इनकी ओवर डिपेंडेंस ऑन द SMS मीडियम। लास्ट 3 ईयर्स में 96 से 97% रेवेन्यूज मैसेजिंग सर्विसेज से आए थे इनके लिए। अगर SMS सेगमेंट में डिसरप्शन आता है या कोई और मीडियम बिजनेस टू कस्टमर कम्युनिकेशंस के लिए SMS को रिप्लेस कर लेता है, तो इससे टैनला के बिजनेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी की कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। ऑटो सेक्टर में हम कवर करने जा रहे हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रिकल बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है। कंपनी की सेल्स पिछले 5 सालों में 41.42% CAGR से ग्रो हुई है। कंपनी के लिए एक की स्ट्रेंथ है उनको इलेक्ट्रिकल बस डिवीजन के लिए BYD चाइना से मिलने वाला टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का BYD चाइना के साथ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है, जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिकल बस की बैटरी, चैसी, कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज और स्पेयर पार्ट्स की प्रोक्योरमेंट करते हैं। BYD के पास दुनिया में 100% इलेक्ट्रिकल बसेस की लार्जेस्ट फ्लीट है। साथ ही साथ कंपनी कंपोजिट पॉलीमर की मैन्युफैक्चरिंग में एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिसका प्रूफ उनका इस सेगमेंट में हेल्दी ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस जैसे कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, L&T, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एटसेट्रा है। लेकिन एक चीज जो इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस। इसका एक प्राइमरी रीजन है इनके हाई डेटर डेज जो उनके कस्टमर्स से पेमेंट्स रिसीव करने में डिले की वजह से है। साथ ही साथ ई बसेस में बढ़ती कंपटीशन की वजह से भी आने वाले समय में उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। और फाइनली BFSI में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया एक होम लोन कंपनी है। Aptus primarily self-employed low and middle income families, स्पेशली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के हाउसिंग फाइनेंस नीड्स को पूरा करने में एंगेज्ड है। कंपनी ज़्यादातर फर्स्ट टाइम होम बायर्स को टारगेट करती है। कंपनी की सेल्स पिछले 5 सालों में 45.19% CAGR से ग्रो हुई है। एप्टस की एक बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी इन हाउस टीम जो बिजनेस सोर्सिंग, रिकवरी और कलेक्शन, टेक्निकल और लीगल वर्क्स में एंगेज्ड है। कंपनी एक हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो करती है, जहां हर एक हब के पास सारी टेक्निकल और लीगल टीम की एक्सपर्टीज अवेलेबल रहती है। एप्टस के पास सेंट्रलाइज क्रेडिट अप्रेजल और मॉनिटरिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। कंपनी का कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा रॉबस्ट है, जिसके कारण कंपनी की एसेट क्वालिटी रिलेटिवली अच्छी रही है। हालांकि एप्टस का अंडर बैंक सेगमेंट ऑफ बोरोअर से एक्सपोजर एक चैलेंज साबित हो सकता है। इनफॉर्मल, लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट में ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स जिनको दूसरे बैंक्स और NBFCs केटर नहीं करते, उनको एप्टस केटर करता है और ये सेगमेंट इकोनॉमिक स्लोडाउन से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसलिए कंपनी के लिए अपने ऑपरेशन स्केल करने के साथ साथ एसेट क्वालिटी मेंटेन करना एक चैलेंज बन सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी कुछ कंपनीज जो अपने अपने सेक्टर्स में कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है, जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एटसेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए हैं तो ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.